बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो फ्लाइट में रहता है। फ्लाइट का मतलब हवा में, ठीक है। आफ्टर बीइंग थ्रोन, फेंकने के बाद या प्रोजेक्टेड करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जैसे एक बॉल है, उस बॉल को आप टावर से या छत से फेंको, तो जब तक वो बॉल हवा में रहेगी तो तब तक क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। ठीक है, या आपने ग्राउंड से कोई बॉल फेंकी, जब तक वापस नहीं आ जाती वो, तब तक वो कौन सा मोशन रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। ठीक है, ओके। सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी अ स्टोन, अ क्रिकेट बॉल और बेसबॉल और एनी ऑब्जेक्ट। ये जो प्रोजेक्टाइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट है ना, वो कैसा हो सकता है, एक स्टोन हो सकता है, एक क्रिकेट बॉल हो सकती है, या फिर बेसबॉल हो सकती है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसको आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है ना। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, एक प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट जिसको आपने फेंका है, ठीक है, और जो फ्लाइट में रह रहा है यानी हवा में रह रहा है, जब तक वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है तब तक वो क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में है। ठीक है, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली वो दो तरह से होता है। ठीक है, यानी उसमें दो पार्ट होते हैं, कह सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। यानी कि एक बॉल आप अगर फेंक रहे हो तो बॉल जब फेंकते हो और वो हवा में रहती है, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन जीरो कवर कर रहा होता है। अभी क्यों कर रहा होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो वर्टिकल मोशन होता है उसके पास एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, जो कि डाउनवर्ड होता है। ठीक है, चलिए अब इसको डायग्राम से देखते हैं, कि डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कैसा क्या हिसाब है। देखिए, ये हमने एक एक्सिस बनाई हुई है, एस एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे खड़े होकर एक बॉल को थ्रोन कर रहे हैं या फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल बन गया हमारा। और ये जो मोशन है वो कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रोजेक्टेड कौन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, और जो पाथ है, जो मोशन है, वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में दो क्या होते हैं, मोशन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से फेंकना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से भी इसके दो मोशन कंसीडर होंगे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी दो मोशन आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी दो मोशन आएंगे, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके। सो अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एस एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस, तो अगर मान लो पर्टिकुलर एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मैंने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका, जैसे 30 डिग्री पे फेंका मैंने हॉरिजॉन्टल से, तो क्या होगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, कवर हो रहे होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को लिखना हमें यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि हम आगे कैलकुलेशंस कर पाएँ इससे रिगार्डिंग, जो भी हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर मान लो थीटा एंगल पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से, यू वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक क्या आएगा, वर्टिकल आएगा। तो अगर आपने एस एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है विद वेलोसिटी यू, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा वो आएगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो यू साइन थीटा। ठीक है, जिससे भी एंगल बना रहे होते हैं उसके साथ कॉस कंपोनेंट रहते हैं, और जो वर्टिकल दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं साइन कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर एंगल बन रहा है तो ये इसका जो बेस वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल वो साइन। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, यू कॉस थीटा, और इधर वेलोसिटी कितनी आ गई, यू बाई सी, यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो ज़ीरो रहेगा, और वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, माइनस ऑफ जी, यानी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जीरो क्यों लेते हैं। ठीक है, देखिए, इस पूरे मोशन में अगर हम यहाँ मोशन की बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इस पूरे मोशन में क्या रहता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे यू कॉस थीटा है, यहाँ भी यू कॉस थीटा आएगा और यहाँ भी यू कॉस थीटा आएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पे और वही वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं। या यूँ बोलें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। वर्टिकल के हर पॉइंट पे क्या होगा, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है टूवर्ड द डाउनवर्ड, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द
सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे तो अलग आएगा, यहाँ निकालेंगे तो अलग आएगा और यहाँ पे अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल जी का इफेक्ट आ रहा है। तो हर जगह क्या होगा, कंपोनेंट जो होगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या रहता है, देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या रहता है, नो डिस्कशन अबाउट वर्टिकल मोशन और कंपोनेंट। जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे होते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हम वर्टिकल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे उसके बारे में, ना ही उसके कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। यू एक्स हमारा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और कहीं भी हम निकालेंगे बी एक्स, बी डैश एक्स, बी डबल डैश एक्स, मतलब मैंने वही बोला, हर पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट, है ना, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो आपका यू कॉस थीटा ही रहना है। जो स्टार्टिंग कंपोनेंट होगा वही क्या होगा, फाइनल कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल में। एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और एस एक्स और टी यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशंस, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इस तरह की इक्वेशन यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन और टाइम वो कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल की। तो देखिए वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन और कंपोनेंट के बारे में, ठीक है ना। अगर मैं स्टार्टिंग कंपोनेंट की बात करूं तो यू वाई हमारा कितना था, यू साइन थीटा, हम देखा था डायग्राम में। वी वाई हम निकाल सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सिंपल क्या करना होता है, इक्वेशन यूज़ करना होता है, जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप बाई की बात कर रहे हो तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना। ओके, एक्सेलरेशन जो बाई डायरेक्शन कंपोनेंट होगा वर्टिकल वो कितना होगा, माइनस ऑफ जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एस बाई और टी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसको पूरा डायग्राम से देखते हैं कि अगर पूरा मोशन हो रहा है ना, फ्लाइट पूरी कवर हो रही है, यानी कि कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मोशन है वो कवर कर रहे हैं, तो वो किस तरह से दिखता है और वहाँ पे क्या है हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से हमें दिखता है। देखिए अगर मान लो यहाँ पे हम बात करें इस पूरे डायग्राम में, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना। कौन से मोशन की बात हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी एंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्टोन या बॉल गई इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पे गई, फिर वापस यहाँ पे आई। तो देखिए ये जो पॉइंट होंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट होंगे ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, हर पोजीशन पे। अगर मान लो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे और वर्टिकल की बात करेंगे स्टार्टिंग से। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग। यहाँ पे तो वही सिचुएशन, स्टार्टिंग से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे चेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेनिंग सेम थ्रू आउट द मोशन, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी चेंज थ्रू आउट द मोशन, ओके। सो अगर मान लो यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पे है ना पहुँचा, और यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो आपको पता है यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना। यहाँ निकालेंगे यहाँ सेम रहेगा, यू एक्स कॉस थीटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे निकालेंगे यू एक्स कॉस थीटा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा, यू एक्स कॉस थीटा, और यहाँ वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूं या फिर इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूं तो हमारे पास क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे तो यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर। ध्यान रखना ये है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे यू एक्स है वही वेलोसिटी यहाँ पे यू एक्स है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर सिमेट्री बन रही होती है पूरे मोशन में तो सिमेट्री में क्या होता है, जो सिमेट्री का पार्ट इधर कंपोनेंट शो कर रहा होता है वही सिमेट्री का पार्ट इधर कर रहा होता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ इस वाली वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखिए जितनी वेलोसिटी यहाँ पे आ रही होगी ना उतनी ही आ रही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ओके। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ और इसके सिमेट्री यहाँ पे निकालूँ तो जो कैलकुलेशन यहाँ मिल रही होंगी वही यहाँ मिल रही होंगी, डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस लेवल, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट की बात करनी होती तो हम यहाँ से ये बात करते हैं, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसको हम बोलते हैं रेंज और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट,
ये क्या हमारी रेंज है, यानी हमने वॉल को, स्टोन को फेंका, वो किस रेंज पे जाके गिरा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा कितना जो है डिस्टेंस कवर हुआ है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो यहाँ से बॉल गई, यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची और यहाँ से यहाँ पहुँची, कितनी देर हवा में रही, यहाँ से लेके यहाँ तक हवा में रही, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वही यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ का टाइम निकाल लेंगे तो उसको डबल करके टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कंपोनेंट समझ लिया हमने, एक बार इसको देख लेते हैं कैसे लिखा है हमने। जैसे बी जो है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। डी बी की बात करें यानी इसकी बात करें तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई, और ओ और सी ये क्या होगी, रेंज होगी। तो रेंज कुछ नहीं होता है, रेंज क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से और कहाँ पे हमारी जर्नी टर्मिनेट हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट होती है, मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली हाइट निकाली हमको, ये थोड़ा सा वर्टिकल में नहीं दिख रहा है, डी से बी है ना वर्टिकल, तो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करेंगे। ओके, तो वर्टिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये फाइनल पॉइंट है फॉर द मैक्सिमम हाइट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी देखूँ वर्टिकली तो मेरे पास क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। देखिए क्यों जीरो होगी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा इसका मतलब अब उसकी ऊंचाई जो है वो बंद हो चुकी है, मतलब वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, ज़्यादा हाइट और कवर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट है आपका, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है जिससे और ऊपर नहीं जा सकता ये, वो जीरो हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो उसको खींच के ले जा रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो चुकी है यहाँ पे, बी पॉइंट पे जीरो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी यू बाई साइन थीटा, सॉरी यू। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी मोशन है, ठीक है ना, इसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास टाइम आ रहा होगा, यहाँ पे टाइम सेम आएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो फिलहाल हमको बात करनी है मैक्सिमम हाइट की, तो हम वर्टिकल मोशन का कंसीडर करेंगे, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हमारी, क्यों जीरो, क्योंकि और ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी क्या हमारे पास, यू बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन यूज़ करते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर लास्ट वाली इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो लास्ट वाली इक्वेशन हमारी ज़्यादा बेटर रहेगी, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस जी आएगा, बिल्कुल सही बात है। टाइम कितना था हमने टी मान लिया, ओ से बी तक का टाइम कितना हमारा, टी हो गया। इक्वेशन यूज़ की हमने, पहले इक्वेशन यूज़ कर ली बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइम निकालने के लिए, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, इसको देख लेते ध्यान से। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अगर वर्टिकल बात कर रहे हैं तो वाई का कंपोनेंट यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल होता है तो बी एक्स यूज़ करते हैं। तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बी वाई जीरो है, यू वाई हमारे पास यू साइन थीटा है, और ए वाई हमारा माइनस जी इंटू टी। अब ये समझ आ रहा होगा माइनस प्लस कैसे ले लिया, मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव मोशन से पहले का टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि हम अगर ऊपर मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो क्या प्लस माइनस का रखते हैं, और नीचे मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो क्या लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि आपके पास अगर मोशन ऊपर कंसीडर होता है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है ना, और वेलोसिटी कंपोनेंट पॉजिटिव। अगर रेफरेंस पॉइंट से डाउनवर्ड मोशन कंसीडर हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, बाकी कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें तो टाइम क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम कितना आ गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। यहाँ से हम बाई करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में, तो बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई, है ना। सो वी वाई हमारा क्या जीरो है, यू वाई कितना, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और टू ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और एस वाई क्या हो रहा है, एच मैक्सिमम। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करके आएगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच मैक्सिमम, है ना, एच मैक्सिमम। ओके, सॉल्व किया तो टू जी एच मैक्सिमम कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एच मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो हमने आपको बताया था टाइम ऑफ हाफ सिमेट्री इज इक्वल टू टाइम ऑफ हाफ सिमेट्री। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी ऑफ एफ इज इक्वल टू टी ऑफ ओ बी प्लस टी ऑफ बी सी। जैसे हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो ये हमारा ओ पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा सी पॉइंट था। तो यहाँ तक का टाइम जो था वही टाइम कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टी प्लस टी, है ना।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, क्योंकि टी ऑफ ओ बी और टी ऑफ बी सी बराबर होंगे, यानी टी ऑफ ओ बी इज इक्वल टू टी ऑफ बी सी दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, चलिए अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो इसको हम रेंज बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है हमारी, आर है, तो रेंज को हम क्या लिखते हैं, आर ओ सी, है ना। रेंज क्या होगी हमारी, ओ सी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा हमारा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी। देखिए पूरा टाइम लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कवर किया है। जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ठीक है, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एफ प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको देख लेते हैं सही से ज़रा। तो ये हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू दैट, ये हो जाएगा एस एक्स को हम आर लिख रहे हैं क्योंकि रेंज है वो, दैट इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू रखी है हमने। ठीक है, इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है। ये यू एक्स क्या है हमारे पास, यू कॉस थीटा, और टी एफ कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा 0, है ना। तो एस एक्स इज इक्वल टू आर हो गया, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना, क्योंकि हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी क्या होता है, साइन 2 थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच मैक्सिमम कितना आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, ये आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपको ध्यान भी रखने हैं, और कैसे सॉल्व होते हैं वो भी ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, वर्टिकल के लिए सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, और बस इक्वेशंस यूज करेंगे, वहाँ पे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले तो आपको ध्यान रखने ही हैं, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।